मोहम्मद अली साहब आप अपना तज्जिया शामिल कीजिएगा। आप इत्तफाक करते हैं एजाज सैयद साहब की अप्रोच से, और थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश से जिस तरह के रवाबित बढ़ाना चाह रहा है, आपके ख्याल में क्या इलेक्शन से पहले मौजू वक्त होगा या फिर इंतज़ार करना चाहिए? बहुत अहम सवाल किया लीना, शुक्रिया। देखिए, मैं एजाज साहब की बात से अग्री करता हूँ कि हमारे लिए मुस्बत माहौल और साजगार माहौल पैदा हो रहा है। भारत के खिलाफ इस वक्त गम गुस्सा और नफरत जो है वो इस इंतहा पे पहुंच चुकी है बांग्लादेश में। मेरी बहुत उन लोगों से बात हो रही थी जिन्होंने 1971 की जंगें लड़ी हैं और उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनते देखा है, और वो लोग ये कह रहे हैं कि आज जो मुजाहरे बांग्लादेश में हो रहे हैं उसमें जो गम गुस्सा और जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है वो आजादी की तहरीक से भी ज्यादा गम गुस्सा है, उससे भी ज्यादा लोगों की मोबिलाइजेशन और तादाद है। आज इतना ज्यादा हेट्रेड और गम गुस्सा 50 साल में किसी मुल्क के खिलाफ बांग्लादेश में नजर नहीं आया है। अब हम इस पे स्पेसिफिकली बात करेंगे कि हमें इन मौके से जो है कैसे फायदा उठाना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने बताना बहुत जरूरी समझता हूं ताकि हम अपनी तवक्कुआत को हकीकत पसंदाना अंदाज में समझें। देखिए, जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के, आपको याद होगा कि जिनके मशवरे पे शेख हसीना को एक हेलीकॉप्टर पे सवार करके भारत रवाना किया गया था, वो शेख हसीना के करीबी अजीज हैं और उनको हैंड पिक्ड शेख हसीना ने अपॉइंट किया था। और शेख हसीना इससे पहले एक आर्मी चीफ जो रिटायर हो चुके थे, उनको भी रिटायरमेंट से बहाल करके उन्होंने इससे पहले आर्मी चीफ लगाया था। तो मैं तो एक सिविल मिलिट्री की जो नौयत है रिलेशनशिप की, उसको जरा एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी समझता हूं। तो वहां की जो फौजी क़यादत है वो अभी तक एंटी हसीना उस तरह नहीं है, वो उनकी अपॉइंटेड भी है। और मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि चंद दिन कबल हसीना के भारत फरार होने से कबल जो उनके मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उनकी अपने फौजी अफसरान से मीटिंग हुई, जिसमें इस पॉलिटिकल क्राइसिस में क्या ये डिस्कस किया गया कि क्या मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो जो आला अफसरान और जनरल्स थे उन्होंने सपोर्ट किया कि हमें करना चाहिए, लेकिन जो लो रैंक ऑफिसर्स हैं, मिड कैरियर ऑफिसर्स हैं, मेजर और कर्नल, उन्होंने अपोज किया, क्योंकि वो भी यूथ के सेंटिमेंट से इन्फ्लुएंस भी हैं और किसी हद तक उसको शेयर भी करते हैं। तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल भी अपनी आवाम के खिलाफ तशद्दुद में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जब मिड कैरियर और लोअर रैंक के ऑफिसर्स ने कंप्लीटली डिक्लाइन किया इस तरह की किसी हुक्म को मानने से, तो मजबूरन उनके मौजूदा आर्मी चीफ ने मशवरा दिया अपनी करीबी अजीज शेख हसीना को कि आपके सियासी मुस्तकबिल के लिए बेहतर यह है कि इस वक्त आप भारत चली जाएं, ताकि आप अपनी जान और मुस्तकबिल में सियासी मुस्तकबिल को महफूज करने की ऑप्शन क्रिएट कर सकें। तो मैं, और आखिरी बात जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त हकीकत यह है कि भारत का जो असर रसूख बांग्लादेश की अफवाज के अंदर था, उसका हमारे यहां लोगों को इदराक ही नहीं है। कोई बांग्लादेश का अफसर ब्रिगेडियर से ऊपर प्रमोट नहीं हो सकता था अगर उसकी आशीर्वाद और सपोर्ट भारतीय इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ना हो। ये वो हकीकत है जिससे हम पाकिस्तानी लोग जानते नहीं हैं। इतना डीप असर और रसूख था बांग्लादेश की अफवाज की आला क़यादत के ऊपर। तो देखें, इस वक्त वहां जो पब्लिक सेंटिमेंट है और जो एंटी इंडिया हेट्रेड है, डेफिनेटली उनकी इस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत उसको इग्नोर नहीं कर सकती, और उनके लोअर रैंक्स में भी उनके ऊपर बहुत दबाव है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उनकी मौजूदा फौजी क़यादत ने डॉक्टर यूनुस के ऊपर भी भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए दबाव डाला है। अच्छा। लेकिन उन्होंने इग्नोर किया है इसको, उन्होंने उस प्रेशर को एब्जॉर्ब किया है। तो बहुत अहम बात आपके सवाल के जवाब में यह है कि आने वाले इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया रिलेशंस के लिए। इस वक्त शेख जो डॉक्टर यूनुस हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप और भारत का दबाव
और गम गुस्सा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वो एक इलेक्टेड लीडर तो नहीं है, तो इलेक्शन के बाद लाइकली ये है कि जो अवाम की तवक्कुआत और भारत के खिलाफ जो गम गुस्सा है, उसके नतीजे में जो हुकूमत मार्ज़े वजूद में आएगी वो ज्यादा मजबूत, मुस्तहकम और क्लियर पॉलिसीज इंडिया के हवाले से भी ले सकेगी, एंड मुमकिन है कि वो फौजी क़यादत पे भी तब्दीली करते। अच्छा। और उसके बाद मुमकिन है इसके इम्कानात बढ़ जाएंगे कि दिफाई ताउन की जो मौजूदा सतह है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, उसमें इजाफा हो सके। देखें, टेक्निकल लेवल पे, ट्रेनिंग के लेवल पे हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। मेरे बहुत सारे बांग्लादेश के ब्रिगेडियर्स हैं, जनरल्स हैं जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। ये रेगुलरली एनडीओ और स्टाफ कॉलेज आते हैं, उनके कर्नल ब्रिगेडियर्स, और वो यहाँ तालीम हासिल करते हैं और उसको वो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि शेख हसीना का मुस्तकबिल मौजूदा फौजी क़यादत जो बांग्लादेश की है, उसकी मौजूदगी में अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ है। और जब नई हुकूमत आती है जो कि पॉपुलर सेंटिमेंट के नतीजे में मुरतब होती है और मार्ज़े वजूद में आती है, और फिर वो ऐसी पॉलिसियां बनाती है जिसको अवाम की सपोर्ट भी हासिल होगी अलीना, और एन मुमकिन है कि वो फौजी क़यादत को भी तब्दील करे। तो उसके लिए न सिर्फ पाकिस्तान के साथ ताउन को स्ट्रेटेजिक लेवल पे कंसीडर करना और भारत से के असर से निकलना और लीडरशिप की सफाई करना भी पॉसिबल होगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है ना कि इवन बाद में भी जब इस इलेक्शंस हो जाते हैं, तो आप जो कह रहे हैं एक सेगमेंट है जो अभी प्रो हसीना है या वहाँ पर कोई सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है, क्या वो इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज हो सकता है? क्या उसमें इतनी सख्त या ताकत है कि कोई वहाँ पर मैनिपुलेशंस हो सकती है अपनी प्रो हसीना जो साथी हैं या फिर जो क्लाउड है उसको सिक्योर करने के लिए? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक सिक्योरिटी का एंगल है और एक पॉलिटिकल एंगल है। पहले मैं सिक्योरिटी को बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। देखिए, ये जो अभी जी मुख्तसरन अभी जिस तरह हादी साहब की शहादत हुई और एक और भी नौजवान लीडर की शहादत हुई जिसमें भारत के मुलविस होने के इल्जामात लगे हैं, तो आप समझती हैं कि मतलब जो लीडिंग वॉइस और फेस भारत के खिलाफ है बांग्लादेश की सियासत में, उसका इस वक्त शहीद किया जाना एक हुस्न इत्तेफाक तो नहीं है। तो डेफिनेटली ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी, और ये इनकी बड़ी पुरानी तारीख है टारगेटेड किलिंग की, असैसिनेशंस की, और मुमकिन है कि वो उसमें दूसरी तरफ अगर इसका देखें तो वो भारत के खिलाफ भी एक तरह से जा रहा है। भारत को उसका एज सच तो कोई, या ऑन द फेस ऑफ इट कोई फायदा तो नहीं नजर आ रहा। आई विल कम बैक टू दिस हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर जाएंगे। मुझे इजाजत दीजिएगा बाकी सबको भी शामिल गुफ्तगू करने के लिए, फिर मैं आती हूँ वापस आपके पास अगर टाइम बचा तो।